नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार। मैं अपने सभी भावी शिक्षकों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम आपको पिछले एपिसोड में, पिछली वीडियो में आपको कक्षाओं में दिखा दिए थे कि हम आपको कर्म कारक के कुछ सूत्रों को बता दिया है, और यदि उन सूत्रों में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे, तो हम भी देखेंगे आपकी दिक्कतें या समस्याएं कहाँ पे हैं। ठीक है। बाकी आप भी अपने ज़ोर शोर के साथ अपने इस TGT लक्ष्य को पाने के लिए क्या करें, अपने प्रतिदिन कार्यरत रहें, जिससे कि आपका भी प्रतिदिन पढ़ने का जो सिलसिला है क्या रहे, लगातार बनी रहेगी। तो इससे आपको प्रतिदिन पढ़ने से ही कहते हैं ना कि नित्य अभ्यास करने से क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए ना। तो उसी हम कड़ी में आज हम आपको जो कर्म कारक पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, कर्म कारक, उसमें आपको हम पढ़ा दिए थे। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? उसमें सूत्र हुआ था, क्या हुआ था, अभितः परितः समया निक्सा प्रतियोगे, क्या, ठीक है, प्रतियोगी। हम लोग इसे याद करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे द्वितीय लगा देते हैं, लेकिन सूत्र कितना है, वार्तिक है। ये क्या है, ये वार्तिक है। और जैसे आप जानते हैं कि वार्तिक के लेखक कौन थे, कात्यायन है। कौन है, कात्यायन है। ठीक है। यानी कि अभी आप अभितः परितः समया निक्सा प्रतियोगे, यानी इन शब्दों का, जिन शब्दों से, इन पार्टिकुलर शब्दों का जिन शब्दों से योग हो उसमें क्या लगती थी, द्वितीय विभक्ति लगती थी। हमने आपको इसके उदाहरण भी दिखा दिए थे। यदि कोई दिक्कत हुई हो बताइए। हाँ, तो हमने आपको इसके अभितः यानी चारों ओर, जैसे इस कमरे के चारों ओर वायु है, ठीक है, परितः मतलब चारों ओर, अभितः माने दोनों ओर, हमारे इस दोनों ओर क्या हैं, दीवार हैं, या हमारे या इस रूम के दोनों ओर क्या हैं, रास्ते हैं। फिर क्या है, समया माने क्या, निकट। हम या ये व्हाइट बोर्ड मेरे क्या है, नज़दीक में है, समया है, निक्सा है ना। फिर क्या है, हाँ मतलब धिक्कार है, दुर्जन, जो सज्जन का विरोधी जो दुर्जन होता है उसको क्या होता है, कहते हैं ना, दुर्जन को धिक्कार है। हाँ, धिक दुर्जन या धिक दुर्जन ना, यानी दुर्जन को धिक्कार है। फिर है प्रति, यानी माता का हृदय। माता का हृदय किसके प्रति, कन्या के प्रति क्या होता है, उदार होता है। माता का हृदय, इसका अनुवाद क्या बनाइए आप लोग, आप जानते हैं प्रति का अनुवाद हम आपको बता दिए थे। माता का हृदय कन्या के प्रति, माता का हृदय कन्या के प्रति क्या होता है, कोमल या उदार होता है। यदि आप हमारा पिछली कक्षाओं को देखे होंगे मन लगा करके, तो आप इसे आराम से कर लेंगे। ठीक है। क्या है, माता का हृदय, तो क्या होगा, हमने कहा प्रति मतलब या कन्या की ओर। आप प्रति मत करिए, संस्कृत वर्ड हो जाएगा, कन्या की ओर कर लीजिए। क्या है, माता का हृदय
कन्या की ओर क्या होता है, कोमल होता है ना। क्या है, कन्या की ओर क्या होता है, कन्या की ओर कन्या के प्रति क्या होता है, कोमल होता है। तो इसका अनुवाद क्या होगा। अब यहाँ माता का हृदय का के की कहाँ लगती है, षष्ठी में लगती है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ षष्ठी माता मूल रूप क्या है, मातृ है, ऋकारांत स्त्रीलिंग है ना, जिसका हम रूप चलाएंगे तो षष्ठी में क्या बनेगा, मातु। क्या बनेगा, मातु। यहाँ क्या हो जाएगा, मातु। फिर क्या, हृदयम, माता का हृदय, मातु माने माता का क्या, हृदय किसकी ओर, कन्याम प्रति। अब देखिए कह रहा है कि जिससे इसका योग होगा, किसका योग, या अभितः का योग हो, या परितः का, या समया का, या निक्सा का, या ह या प्रति ना। इन शब्दों का जिस शब्दों से योग होगा ना, जिस शब्दों से योग होगा उस शब्द में, जिस शब्दों से योग होगा उस शब्द में क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी। तो ये जो की ओर है, किसकी ओर है, कन्या ना, तो कन्या में क्या लगेगी, द्वितीया। मातु, माता का हृदयम, माता का हृदय किसकी ओर, कन्याम प्रति। किसकी प्रति, कन्याम प्रति। कन्या की और क्या होता है, कोमल होता है, यानी क्या, स्निग्ध। फिर कोमल क्या होता है, भवती। ठीक है। हम आपको एक चीज बता दें कि ये अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी द्वितीया ना, प्रतियोगी भी इनका जिससे योग होगा। तो यदि वह संस्कृत में हम अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, द्वितीया में होता है। यदि यही हिंदी में अनुवाद होगा, यदि यही क्या होगा, हिंदी में होगा, तो उसमें क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है, क्या लगती है, षष्ठी विभक्ति। यानी कि आप नोट करके लिख सकते हैं कि हिंदी में यदि प्रयोग होगा, किसमें, यदि हिंदी में इसी का प्रयोग मिलेगा ना, तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हिंदी में इसी के योग पे षष्ठी, क्या, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हिंदी में अभितः परितः समया का योग होने पर किसका प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का ना, और संस्कृत में किसका करते हैं, द्वितीया विभक्ति का। याद रहेगा। ठीक है, इसका अब आप जान ही रहे हैं, हम उस दिन इतना बता दिए थे, हा तक का प्रति बचा हुआ था ना। तो माता का हृदय कन्या की ओर या कन्या के प्रति क्या होता है, कोमल होता है। तो इसका अनुवाद बनेगा मातु हृदयम, माता का हृदय ना, कन्याम प्रति, किसकी प्रति, कन्याम प्रति, कन्या की ओर स्निग्धम भवत, कोमल होता है। क्लियर हुआ अनुवाद ये। चलिए अब हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है, क्योंकि यदि आप बताएंगे तो हमें आपकी कमियों का अंदाज़ा लगेगा, जिसे हम और ही सरलता से या और ही डीप में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब आप बताएंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या समस्या है। सॉरी दोस्तों।
चलिए ये हो गया हमारा। अगला हमारा जो सूत्र है क्या है वो, अंतरा अंतरेण अंतरेण द्वितीया। कर रहा है अंतरेण युक्त द्वितीया, सॉरी क्षमता दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अंतरेण युक्ते, यानी जिससे इसका योग हो, क्या, युक्ते ना, बस इतना सूत्र हमारा, अंतरेण युक्ते ना, यानी कह रहा है अंतरा, क्या है ये, अंतरा फिर अंतरेण। पहले हम इन दोनों जानते हैं, युक्ति माने योग होने पर, इसका अर्थ क्या है, योग होने पर ना। कहा अंतरा अंतरेण, अंतरा माने मध्य में, अंतर में क्या होता है, मध्य में, अंतरा में क्या होता है, मध्य में। और जो अंतरेण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतरेण, इसके दो तीन अर्थ हैं। एक तो होता है अंतरेण माने बिना, क्या होता है, बिना। और क्या होता है, अंतरेण के विषय में, के विषय में, ठीक है। और एक क्या होता है, या छोड़कर, इसके तीन अर्थ हैं, किसके, इस अंतरेण के। यानी कि हमने सूत्र क्या पढ़ा, अंतरेण युक्त, सूत्र क्या है हमारा, अंतरेण युक्त, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसका अर्थ क्या है, तो अंतरा मान होता है मध्य में या बीच में, वही बात हो, मध्य या बीच में, क्लियर है। फिर क्या है अंतरेण, अंतरेण में क्या होता है, अंतरेण माने बिना ना, कहते ना हरि के बिना, हरि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वहाँ बिना शब्द आया ना, तो क्या होगा, हरि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। के विषय में है ना, कह बोल देते हैं कि राम के विषय में हमें कुछ नहीं जानते, राम के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं है ना, विषय में, वहाँ भी एक शब्द आया, क्या, छोड़कर, यानी राम को छोड़कर हम कहाँ जाएं, या भूतल को छोड़कर हम कहाँ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, बिना के विषय में, छोड़कर, अंतरेण का प्रयोग हम इन तीनों के अर्थों में कर सकते हैं, ठीक है। अंतरा का प्रयोग सिर्फ हम मध्य के भी करेंगे या बीच के अर्थ में करेंगे, लेकिन अंतरेण जो शब्द दिया हुआ है उसका हम प्रयोग बिना के अर्थ में कर सकते हैं, के विषय या विषय के बारे में हम, या के विषय में अंतरेण का प्रयोग कर सकते हैं, छोड़कर के लिए हम अंतरेण का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना, यानी कह रहा है अंतरा और अंतरेण, जहाँ पे इन शब्दों का जिससे योग होगा, इन शब्दों का जिससे योग होगा, उसमें क्या लगेगी, द्वितीया विभक्ति लगेगी। क्लियर हुआ, यानी कि द्वितीया विभक्ति करने वाले हम अभी तक सूत्र देख ही रहे थे, तो एक सूत्र और मिला हम लोग, क्या, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। कहता है अंतरा मतलब मध्य में, अंतरेण के तीन अर्थ दिए हुए हैं, बिना के लिए भी अंतरेण का प्रयोग, बिना के लिए भी हम अंतरेण का प्रयोग कर सकते हैं, के विषय के लिए भी हम अंतरेण का प्रयोग कर सकते हैं, छोड़ कर के लिए भी हम अंतरेण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए हम अंतरेण का प्रयोग करेंगे, और मध्य या बीच के लिए हम अंतरा का प्रयोग करेंगे। जिन शब्दों का इनसे योग होगा उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, द्वितीय विभक्ति। चले हम अपने सूत्र की ओर, उदाहरण दिखाते हैं आपको हम कैसे प्रयोग करेंगे ना। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है, क्या,
हमारे एग्जाम में भी ये आता है, हमारे तुम्हारे बीच में कौन है, हरि है। हमारे तुम्हारे बीच में हरि है। क्या है यहाँ पे, मध्य में या बीच में आया ना, हिंदी में क्या रहेगा, मध्य में या बीच में। ठीक है, हमारे तुम्हारे बीच में कौन है, हरि है। या हम बोल सकते हैं क्या कि हमारे और दीवार, हमारे और इस दीवार के बीच में क्या है, व्हाइट बोर्ड है। यही है ना, बीच में क्या, दोनों के मध्य में हो, बीच में हो ना। क्या बोल सकते हैं, हमारे और इस दीवार के मध्य में क्या है, व्हाइट बोर्ड है ना। ऐसे कह रहा है वो कि हमारे तुम्हारे बीच में हरि है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, देखिए आप लोग, अब इस जरूरत है इसकी ना। चलिए अब पहले हम अंतरा का बता देते हैं, फिर अंतरेण का। ठीक है, अब देखिए अंतरा माने क्या होता है, अंतरा मतलब बीच में, किसके बीच में, हमारे और तुम्हारे। वैसे रा रे री देखा जाए तो षष्ठी में प्रयोग होता है। जो हमारा षष्ठी विभक्ति होती है या षष्ठी संबोधन होता है हमारा, सॉरी, जो हमारी षष्ठी विभक्ति होती है या संबंध कारक होता है, उसका जो चिन्ह है क्या है, रे, रा रे री यहाँ पे है। तो ये वैसे देखा है क्या है, षष्ठी है, लेकिन ये बीच जो शब्द आ गया, क्या आ गया, बीच आ गया। इसलिए अब ये जिनके बीच की बात कर रहा है, जिनसे इनका योग हो रहा है, उसमें क्या लगेगी, द्वितीया विभक्ति लगेगी। अभी हमने आपको बताया किससे, अंतरांतरेण युक्त ना। हमने क्या बताया कि बीच मतलब क्या, अंतरा में क्या होता है, बीच में। यहाँ हमने क्या लिख दिया, अंतरा ना, अंतरा मतलब बीच में। फिर क्या है, किसके अंतरा, हमारे और तुम्हारे। अब यहाँ बोला कि जिससे इसका योग हो रहा है, क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी ना। तो क्या होगा, अंतरा। अब तुम्हारे हमारे क्या होगी, पहले हमारे है, क्या हो जाएगा, माम। अब अस्मत् का हम रूप चलाएंगे, किसका, अस्मत् का, और उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, माम ना, क्या बनता है, माम। फिर किसके, तुम्हारे, अंतरा, माम, फिर तुम्हारा है, तो उसका क्या है, युष्मत् का रूप चलेगा, किसका, युष्मत् का। और जब युष्मत् का हम रूप चलाएंगे, उसके द्वितीय विभक्ति में के एक वचन में क्या बनेगा, त्वाम। क्या बनेगा, त्वाम। अंतरा, मान, त्वाम में हमारे और तुम्हारे बीच में कौन है, हरि। ये हमारा क्या हो गया, अनुवाद हो गया। यानी कि यदि कोई कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में हरि हैं, तो क्या होगा, अंतरा, मान, त्वाम, हरि ना। ठीक है, अब देखिए जैसे कहते हैं ना, अब इसका हम और प्रयोग कर सकते हैं, बीच के लिए कर सकते हैं नहीं, बीच जो शब्द यहाँ आया है या मध्य ना, तो क्या कर सकते हैं हम, प्रयोग हम कर सकते हैं अंतरा, मतलब कि यहाँ हमारे तुम्हारे बीच में हरि है। और हम लिख सकते हैं क्या, गंगा और यमुना के बीच में क्या है, प्रयाग है। क्या है, गंगा और यमुना के बीच में क्या है, प्रयाग है। तो
हम आपको उसको अब इसको आपको दे रहे हैं, आप इसका अनुवाद करेंगे क्या। जैसे हम इसको किया है हमारे तुम्हारे बीच में क्या है, हरि हैं, तो हमने क्या लिखा, अंतरा माम त्वाम हरि। अब यहाँ पे जो बीच का प्रयोग किससे हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, बीच में दिया हुआ है यानी कि अंतरा क्या होगा, अंतरा मतलब क्या होगा, बीच में। अब किसके बीच में, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। तो गंगा क्या बनेगा, बता दे रहे हैं अच्छा आपको, गंगाम और यहाँ और करेंगे तो हमें और लिखना पड़ेगा, और नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, गंगा यमुना के बीच में क्या है, प्रयाग है। क्या लिखेंगे हम, अंतरा गंगाम यमुनाम च, गंगाम यमुनाम क्या, क्या है, प्रयाग है। यहाँ हम वो भी कर सकते हैं, इस अस को जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रयागम मस्ति, क्या हो जाएगा, प्रयागम अस्त, ठीक है। यानी कि अंतरा माने बीच में, किसके, गंगाम यमुनाम, गंगा और यमुना के बीच में क्या है, प्रयाग है, ठीक है। चलें आगे, अब हम इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंतरेण की ओर। अंतरा क्लियर होगा आपको ना, अंतरा मतलब बीच में। अब चलते हैं हम अंतरेण की ओर, किसकी ओर, अंतरेण की ओर, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ आपका। जिसे कहते हैं हरि के बिना ज्ञान नहीं मिलता ना, या बोल दें या इसके लिए उदाहरण आपको बता दें हम, क्या, अभी ये अंतरेण का कितना अर्थ दिए थे हम आपको, अंतरेण के हम आपको 3 अर्थ दिए थे कि किस प्रयोग होगा ये। एक तो होगा बिना के योग में, एक विषय के विषय में या के बारे में, किसमें, विषय में, या किसमें होगा, छोड़कर, क्या होगा, छोड़कर, ठीक है। तो अंतरेण का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, या तो बिना के लिए करेंगे, या के विषय के लिए करेंगे, या छोड़कर के लिए करेंगे। तो हम तीनों का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम करते हैं किसका, बिना का। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अब अंतरेण का हम जहाँ प्रयोग करेंगे, किसका, अंतरेण का जहाँ हम प्रयोग करेंगे, और उसका जिससे योग होगा, अंतरेण का जिससे योग होगा, उसमें क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ है बिना, क्या हो जाएगा, यहाँ ज्ञानम ना, इसको हम कर सकते हैं ज्ञानम अंतरेण न
मुक्ति। ठीक है, ज्ञानम अंतरेण, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, बिना हो गया, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। एक है के विषय में ना, कहते हैं कि हम अपने पुत्र के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, हम अपने पुत्र के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, या वह राम के विषय में कुछ नहीं जानता है। क्या? वह राम के विषय में कुछ नहीं जानता है। ये हो गया आपका। अब आते हैं इस पे, हुआ क्या कि वह राम के विषय में, क्या है? वह राम के विषय में कुछ नहीं जानता। ना, क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? सह माने वह, किसी से में, अब इसका विषय में, विषय में क्या प्रयोग करें? हम अंतरेण प्रयोग करेंगे। अब बोला कि अंतरेण का जिससे योग हो रहा है उसमें क्या लगेगी? द्वितीया विभक्ति। तो सह रामम में क्या लग जाएगी? द्वितीया विभक्ति। सह रामम अंतरेण। ठीक है, राम के विषय में कुछ नहीं जानता, यानी कि कश्चित न जानते। ठीक है, सह माने वह, रामम अंतरेण, राम के विषय में, कश्चित न जानत, कुछ नहीं जानता। हो गया आपका, बिना का हो गया और के विषय का हो गया। अब क्या आ गया? छोड़कर। एक हो गया आपका, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, या बिना ज्ञान के हरि दर्शन नहीं। हम यहाँ पे से लिखे हैं, आप क्या लिखेंगे? बिना ज्ञान के हरि दर्शन नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे? बिना ज्ञान के हरि दर्शन नहीं। फिर क्या है? वह राम के विषय में कुछ नहीं जानता है, वह राम के विषय में कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब क्या है? सह रामम अंतरेण, राम के विषय में कश्चित न जानत, कुछ नहीं जानता है। ठीक है, आते हैं, चलते कहाँ अब हम? छोड़कर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कहाँ चलते हैं हम? छोड़कर के लिए ना। तुम्हें छोड़कर, क्या है? स्पष्ट नहीं है। क्या है? छोड़कर, तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन बदला ले
सकता है। देखिए हम बाबूराम सक्सेना का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब आएगा तो टीजीटी सिलेबस में जो हमारे बाबूराम सक्सेना रखी हुई है, यानी कि बाबूराम सक्सेना जो ग्रंथ लिखे हैं क्या, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, वो हमारे टीजीटी में क्या है, मान्य है। इसलिए जब हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं उसे बाबूराम सक्सेना से ही रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होंगे, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम देखे रहेंगे तो हमारे निगाह में क्या रहेगा, वो बना रहेगा, ठीक है। तो क्या है, तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन बदला ले सकता है, इसका अनुवाद है, अब देखिए छोड़कर है ना, तुम्हें है, तो युष्मत का, अब जिससे इसका संबंध हो उसमें क्या लगेगी, जिससे इसका संबंध होगा, यानी कि जो ये अंतरेण है यानी छोड़ का जो शब्द है, इसका जिससे योग होगा उसमें क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हें है यानी युष्मत शब्द है, युष्मत का जब हम रूप चलाएंगे द्वितीया के एक वचन में क्या बनेगा, त्वम बनेगा, क्या बनेगा, त्वम। अब छोड़ कर क्या होगी, अंतरेण, छोड़ कर की संस्कृत क्या होगी, अंतरेण, यानी त्वम अंतरेण, तुम्हें छोड़कर, फिर क्या है, दूसरा कौन ना, को अन्य, को अन्य, यानी दूसरा कौन क्या लेगा, बदला लेगा, यानी प्रतिकर्तुम, ले सकें, समर्थ है, यानी क्या होगा, प्रतिकर्तुम समर्थ ना। देखिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन, क्या है, तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन बदला ले सकता है। हम आपको दिखा रहे थे कि अंतरेण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हमें आपको दिखाया पहले क्या, बिना के लिए अंतरेण का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर के विषय के लिए भी हम अंतरेण का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर तीसरा दिखा रहे हैं क्या, छोड़ कर के लिए भी हम अंतरेण का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, क्या है, तुम्हें छोड़कर। और फिर जो अंतरेण का जिससे योग होता है उसमें क्या लगती है, द्वितीया विभक्ति लगती है, इसलिए हम यहाँ जो तुम्हें था इसमें क्या लगा दिया हम, द्वितीया, यानी युष्मत शब्द का द्वितीया के एक वचन में क्या रूप बनता है, त्वाम। तो त्वाम, फिर छोड़ कर संस्कृत क्या होगी, अंतरेण, त्वाम अंतरेण। अब दूसरा कौन, को अन्य, दूसरा कौन, प्रतिकर्तुम, यानी बदला, समर्था माने समर्थ है, प्रतिकर्तुम बदला लेने में, समर्था माने समर्थ है, यानी कि तुम्हें छोड़कर ना भला दूसरा कौन है जो हमारा बदला ले सकता है, ठीक है। इसका जो हम प्रयोग देखेंगे तो कैसे बता सकते हैं कि कोई छोटा भाई है, अपने बड़े भाई क्या कर रहा है, कोई छोटा भाई है और उन्हें बड़े भाई से कह रहा है कि आपके अलावा या तुम्हें छोड़कर ऐसा कौन है जो हमारा बदला ले सकता है, ठीक है। क्या होगा, तो आम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्थ, ठीक है। हमारा ये सूत्र क्या हुआ, क्लियर हुआ, अंतरा अंतरेण युक्ते। हमने आपको चीज़ बता दिए जो इसके पहले बताए थे, क्या, यदि इसी का प्रयोग हिंदी में होगा, क्या होगा, हिंदी में होगा, तो वहाँ क्या करेंगे, हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे ना। जबकि संस्कृत में होगा, किसमें, संस्कृत में हम क्या कर रहे हैं, द्वितीया प्रयोग कर ही रहे हैं, ठीक है। ये आप जानते रहिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत, लेकिन बाबूराम सक्सेना में इसी बताई गई है कि यदि हम ये सूत्रों का प्रयोग हिंदी में करेंगे तो वहाँ क्या रहेगा, षष्ठी विभक्ति रहेगी, और संस्कृत में क्या होती है, यहीं पे द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलें आगे, हम चलिए ये क्लियर हुआ आपका, क्या, अंतरा अंतरेण युक्ते, ठीक है। क्या है,
अंतरेण युक्ते। क्लियर हुआ आपका। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है जो कि लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो संस्कृत मुख्य विषय ना हो तब भी वो हिंदी के अर्थ में भी, हिंदी के प्रश्नों में भी उसको रख दिया जाता है। यह जो हम बताने चल रहे हैं आपको, यह सूत्र इतना मस्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना आवश्यक है कि हम संस्कृत तो छोड़िए, हिंदी में भी इन सूत्रों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलें। क्या है वो? काला ध्वनो काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यही कि काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, यह सूत्र है कि वार्तिक है। क्या है? काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र है कि वार्तिक है। क्या है? ये सूत्र है ना। तो इस यदि यह सूत्र है तो इसकी सूत्र संख्या कितनी है? यदि यह सूत्र है तो इसकी सूत्र संख्या कितनी है? क्या सूत्र संख्या तो कितनी है? 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3, 5 आपको याद रहेगा। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे जो यह सूत्र है, क्या ये सूत्र है? तो इसकी सूत्र संख्या कितनी है? क्या सूत्र संख्या कितनी है? 2, 3, 5 याद रहेगा। क्यों? अब ये 2, 3, 5 क्या है? दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का 5वां सूत्र है। क्या है? 5वां सूत्र है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, यहाँ क्या दिया है? काला अध्वन। यहाँ पे संधि हुई है। क्या यहाँ पे संधि है? पहले क्या है? काल। काल में क्या होता है? समय। ठीक है, फिर क्या है? यहाँ पे था अध्वन। क्या था? अध्वन ना। तो अध्वन में क्या होता है? मार्ग। क्या होता है? मार्ग। अब यहाँ लिखा काला ध्वनो, इसको हम तोड़ेंगे पहले इसको हम, तो क्या बनेगा? ये बनेगा काला ध्वनो ना। फिर क्या बनेगा? अत्यंत संयोगे। क्लियर हुआ ये? क्या है? काला ध्वनो अत्यंत संयोगे ना। क्या है? करा काला ध्वनो यानी काला, यानी काल और अध्वन का षष्ठी सप्तमी द्विवचन, जैसे रामयोः ना, है ना। पादयोः क्या है? काला ध्वनो यानी कि समय और मार्ग, काल और अध्वन दोनों का ना। फिर दिया है अत्यंत संयोगे। क्या दिया है? अत्यंत संयोगे यानी कि क्या हो? काफी दूर तक क्या हो? संयोगा बनी रहे। अत्यंत मतलब क्या? ज्यादा देर तक। संयोग मतलब संयोग बना रहे। ठीक है, क्या दिया है? काला ध्वनो फिर अत्यंत संयोगे। तो यहाँ क्या दिया था? षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है। क्या लेंगे हम यहाँ पे? षष्ठी का, कि षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप मानेंगे इसको। हम कहेंगे काल और अध्वन। तो काल और अध्वन, ठीक है, इन दोनों का क्या कर रहा है? अत्यंत संयोगे यानी लगातार संयोग हो ना। जैसे काल मतलब समय, यानी क्या? सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है यानी कि काफ़ी देर से पढ़ रहा है, सुबह काफ़ी टाइम हो गया। तो जब लगातार कोई काम हो, क्या हो? कोई कार्य
लगातार हो, उसमें कोई बाधा न आए ना, तो उसमें क्या लगेगी हमें, वहां क्या करेंगे हम, काल के योग में क्या करेंगे हम, बताइए। हमने आपको बताया कालाध्वनो अत्यंत संयोग्य, यानी काल और अध्ययन का अत्यंत संयोग हो तो उन समयवाची और मार्गवाची के शब्दों में क्या लगाते हैं हम, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे क्या लगाएंगे, समयवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे ना। लेकिन कब, अत्यंत संयोग, यानी कि वह क्या हो, लगातार हो तब, ठीक है। यानी बताया क्या ये, काल और अध्वन। यहाँ पर देखिए आप, काल और अध्वन, ठीक है। काल मतलब समय, यहाँ पे अ और अ का समाड़े दीर्घ से क्या हो गया, काला ध्वनो, ठीक है। क्या बन गया, काला ध्वनो। कहा काल और अध्ययन समयवाची और मार्गवाची शब्दों का क्या हो, अत्यंत संयोग, यानी कि लगातार कोई कार्य लगातार हो रहा हो या कोई मार्ग क्या हो, लगातार हो, तो उन मार्गवाची और कालवाची शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये, काला ध्वनो अत्यंत संयोग, क्लियर हुआ। काल मतलब समय, अध्वन दिया हुआ है, संधि हुई है, क्या हो गया, काला ध्वन बन गया। क्या दिया है, अध्वन दिया हुआ है। अध्वन का अर्थ क्या होता है, मार्ग, यानी कालवाची और मार्गवाची अत्यंत संयोग्य, यानी लगातार संयोग हो, यानी कि कोई कार्य लगातार हो रहा है, कोई मार्ग लगातार हो ना। जैसे क्या, कोस भर पर्वत है, क्या, कोस भर पर्वत है, तो जो कोस भर दे रहा है ना, एक मार्ग दे रहा है, कितना, कोस भर, तो जो कोस भर है उसमें क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्यों, क्योंकि सूत्र कहता है काला ध्वनो अत्यंत संयोग्य, कालवाची और मार्गवाची का क्या हो, लगातार कोई वर्णन हो तो उसमें क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्लियर हुआ। क्या है, काला ध्वनो अत्यंत संयोग्य, कालवाची और मार्गवाची का जब लगातार वर्णन हो ना, तो उसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाएगी, ठीक है। चलें इसके उदाहरण की ओर, ठीक है। चलिए दिख रहा है कि नहीं मित्रों, चलिए थोड़ा अंधेरा है क्योंकि भी बिजली चली गई, ठीक है। क्या है, काला ध्वनो अत्यंत संयोग्य। चलिए जैसे क्या अनुवाद दें, अगर हम आपसे बोल दें क्या, 4 वर्ष तक पढ़ रहा, 4 बाबूराम सक्सेना के उदाहरणों को देने से यह फायदा है कि आप टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में क्या होगा, वही उदाहरण पूछे जाएंगे जो कि आपकी पुस्तक बाबूराम सक्सेना के द्वारा कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसी के उदाहरणों को वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, वही बाबूराम सक्सेना के उदाहरणों को यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ वहाँ पे कि 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। क्या दिया है, 4 वर्ष तक क्या है, वेद पढ़ता रहा ना। अब देखिए 4 वर्ष क्या है, ये मार्ग है कि समय है, समय दे रहा है। तो हमने क्या दिया था आपको कि कालवाची या क्या है, ये कालवाची जो शब्द होगा उसमें क्या लगेगी, द्वितीय ना। क्या दिया गया, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा ना, तो कितना, 4 वर्ष तक, तो क्या हो जाएगा, अब जो 4 वर्ष दिया किसमें क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्या बन जाएगा हमारा, देखिए 4 वर्ष हमारा क्या दिया हुआ है, काल यानी समय का उदाहरण दिया हुआ है। ये किसका उदाहरण है, ये समय क्या,
ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे मार्ग का भी उदाहरण। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं कि किसका उदाहरण है, समय का। ठीक है, क्या है, 4 वर्ष। एक समय दे रहा है ना कि 4 वर्ष तक क्या कर रहा है, वो वेद पढ़ रहा है। जैसे हमारे प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके यहाँ जो पढ़ने जाते थे, क्यों थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो जिन शिष्यों को उनके घर से या जिन राजाओं के बच्चों को, राजकुमारों को वो अपने आश्रम में ले जाते थे, तो वो उनको ये नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए, वो उनको ले जा कर के काफ़ी समय तक लगातार अध्ययन कराते थे। यानी कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, जब तक वो पारंगत ना हो जाए उस गुण में, तब तक उन्हें क्या करते, अध्ययन कराते थे। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा है। कि वो जो वेद थे, वेद का अध्ययन कितना किया, 4 वर्ष तक किया है। कह रहा है कि 4 वर्ष यानी क्या है, ये हमारा समयवाची है। क्या होगा, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। कौन, सह, करता कौन है यहाँ पे, मान लीजिए कि वह 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा, तो क्या होगा, सह ना। अब यहाँ क्या होगा, 4 वर्षाणि, 4 वर्षाणि, 4 वर्ष तक क्या कर रहा है, वेद को पढ़ रहा है। क्या होगा, वेदम ना। क्या है, अधि जगह, या हम अधीत्य भी कर सकते हैं। ठीक है, सह 4 वर्षाणि वेदम अधीत्य, सीखता रहा या पढ़ता रहा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये कि जो यहाँ 4 वर्षाणि लिखा है, ठीक है, क्या है ये, जैसे सर्वम, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि ना, तो वर्षम, वर्षे, वर्षाणि, तो नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक लिंग में है, इसलिए क्या होगा, प्रथमा और द्वितीया में समान बनते हैं। सर्वम सर्वे सर्वाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि ना, उसमें यहाँ क्या है, वर्ष है, तो वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि। ठीक है, 4 वर्ष यानी क्या है, बहुवचन में है, तो यहाँ क्या हो गया, 4 वर्षाणि, 4 वर्ष तक वेद को पढ़ता रहा है या वेद पढ़ता रहा। तो क्या पढ़ रहा है, वेद हमारा क्या है, कर्म है, इसलिए क्या लग गया, वेद, वेदम हो गया। फिर पढ़ता रहा यानी अधिजगह या अधीत्य। ठीक है, क्लियर हुआ हमारा, 4 वर्ष तक वेद क्या है, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। सह, वह 4 वर्ष तक, सह 4 वर्षाणि, 4 वर्ष तक वेदम अधिजगह, वेद को पढ़ता रहा। फिर क्या है, समयवाची हो गया आपका एक ठो। एक आध और देख लीजिए, इसे क्या बोल दें, क्या 1 वर्ष से, क्या 1 वर्ष से क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। क्या कि वह 1 वर्ष से पढ़ रहा है ना। तो क्या दिया, 1 वर्ष यानी क्या कर रहा है, निरंतरता बता रही है। क्या 1 वर्ष से क्या होगा, क्या होगा इसका अनुवाद, अब वर्ष से है यानी किसका है, काल का वाची है ये, किसका, काल यानी समय का। क्या होगा, सह
एकम वर्षम, सः एकम वर्षम क्या कर रहा है, पठति। ठीक है, सः वह एकम वर्षम एक वर्ष से पठति माने पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, हम अपने नेक्स्ट मार्ग की ओर। ठीक है, हमारा काल हो गया उदाहरण। ठीक है, अब चलते हैं मार्ग की ओर। तो मार्ग का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण कहते हैं कोस भर नदी टेढ़ी है। क्या कहते हैं, कोस भर नदी टेढ़ी है। कोस भर नदी टेढ़ी है। ठीक है, हिंदी में ऐसे रहेगा क्या, कोस भर नदी क्या है, टेढ़ी है। अब कोस भर क्या दिया, ये यह एक मार्गवाची है। क्या है ये, मार्गवाची है। मार्ग कितना है, कोस भर ना, तो क्या हो जाएगा, कोस का क्रोशम क्या हो जाएगा, द्वितीया लगेगी। क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी। क्या जाएगा, क्रोशम कोस भर क्या, नदी ना, क्या है, टेढ़ी क्या हो जाएगी, कुटिला। क्या जाएगा, क्रोशम। ठीक है, क्रोशम कुटिला, क्रोशम नदी कुटिला, यानी जो नदी है कैसी है, कोस भर टेढ़ी है, तो क्रोशम नदी कुटिला। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें हो रही है, नहीं ना। क्या हमारा ये मार्ग का वाची हो गया, यानी काल का हम आपको बता दिया, और अध्वन माने मार्ग का। कोस भर नदी टेढ़ी है, तो क्या है, क्रोशम कुटिया नदी। ठीक है, यदि क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया हमारा ना, ठीक है मित्रों, आज के लिए बस ग्रामर पोर्शन इतना ही। शुभ संध्या आप लोगों के लिए। अब आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।